गाइज ये वाला क्वेश्चन जो है वो अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जो है वो चीजें पूछी है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अकॉर्डिंग कौन सा फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस होते हैं, यानी कि कौन से फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस माने जाते हैं। तो आपको बता दें पहले तो इसका सही जवाब है ए, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल। अब सुनो बहुत ध्यान से चीजों को। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 1 पर आधारित यह सवाल है जो कि अकाउंटिंग पॉलिसीज के डिस्क्लोजर से जुड़ा है। AS1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के मुताबिक 3 फंडामेंटल अजम्पशंस होते हैं। पहला गोइंग कंसर्न, दूसरा कंसिस्टेंसी और तीसरा एक्रूअल। अब आओ इसका मतलब समझते हैं। गोइंग कंसर्न मतलब चलती हुई संस्था। इस अजम्पशन का मतलब यह माना जाता है कि एक बिजनेस आने वाले समय में भी बिना रुकावट के चलता रहेगा, यानी इसे बंद करने का कोई इरादा नहीं है। इस अजम्पशन के बिना एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूएशन अलग तरीके से होगी। समझे आप? मतलब कि एक कोई बिजनेस है, हमने अजम्पशन कर लिया कि वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, वो बंद नहीं होगा, यानी कि ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है। तो ये एक अजम्पशन माना जाता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में या अकाउंटिंग पॉलिसीज के डिस्क्लोजर में। दूसरा कंसिस्टेंसी, यानी कि एक रूपता। इस अजम्पशन का मतलब यह है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज और मेथड्स जो एक साल में अपनाए जाते हैं वो आने वाले सालों में भी वही रहेंगे। इसे अलग अलग सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तुलना यानी कि कंपैरिजन करना आसान हो जाता है। बात समझे आप? कि मतलब ये बोलते हैं कंसिस्टेंसी का मतलब एक जैसी। और देखो कंसिस्टेंसी से जुड़ा अभी एक और क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था इसमें ईपीएफओ में। तो कंसिस्टेंसी थोड़ा ध्यान में रखना कि भाई कोई भी यानी कि चेंजेस नहीं करना है पॉलिसीज में, अकाउंटिंग पॉलिसीज में बनाते समय, तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। तीसरा एक्रूअल यानी कि उपार्जन हिंदी में। इस अजम्पशन का मतलब है कि आमदनी यानी कि रेवेन्यूज और खर्चे यानी कि एक्सपेंसेस तब रिकॉर्ड किए जाते हैं जब वो होते हैं, ना कि जब उनका कैश मिलता है या दिया जाता है। जैसे अगर सेल्स उधार पे हो पर हुई है, यानी कि क्रेडिट पर आपने कोई चीज बेची, उधार पर बेची, तो उसे उसी दिन रिकॉर्ड कर लिया जाता है, ना कि जब कैश मिले। मतलब आप अगर उधार पर भी किसी को कोई चीज दे रहे हो तो जिस दिन वो चीज आपकी गई है आपके स्टोर से, तो आपको उसी दिन उस चीज को रिकॉर्ड करना है, ना कि जब रिकॉर्ड करोगे जब कैश मिलेगा। तो आपने कोई चीज बेची और ली है तो भले ही उसमें कैश का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, बट एसेट तो आपका गया है ना, तो उसको उसी दिन रिकॉर्ड कर लिया जाता है जिस दिन आपका सामान गया हो। ठीक है? तो ये चीज थोड़ी सी जो है वो ध्यान में रखिएगा। अब मैं आपको एक और चीज जो है वो बताता हूं कि ऐसे सवालों के लिए आपको करना क्या है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं ना, AS1 AS2 इस प्रकार के, तो उन पर ध्यान दीजिए, उनके पॉइंट्स याद रखिए और रट रट कर नहीं समझ कर पढ़िए। और फिर आपको आपको ऐसे सवालों में सही लिस्ट को चुनना होता है। सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें और सही चीज चुनें और अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स पर अच्छी पकड़ बना के रखें। 11th 12th क्लास की अकाउंटेंसी की किताब जो है वो पढ़ लो, उसमें आपको काफी बेनिफिट जो है वो मिल जाएगा।